In this video, we are going to study about the oral rehydration salt. This is a very common topic and we have been associating it in our day-to-day lives. सबसे ज़्यादा जब समर सीज़न होता है या फिर बहुत ज़्यादा सनी डेज़ होते हैं, समर्स होती हैं, तब क्या होता है हमारी बॉडी में, जब हमारा एक्सटर्नल वर्कआउट ज़्यादा होता है या फिर हम फिजिकल एक्टिविटी हमारी ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी में, और हमारा वाटर का इंटेक कम होता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर वाटर है उसका कमी हो जाती है बॉडी में। तो इस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है बॉडी में। तो वैसे तो हम इसको घर पे ट्रीट करके सिर्फ हम शुगर और वाटर या फिर शुगर सॉल्ट वाटर का हम मिक्सचर बना के किसी भी पेशेंट को दें तो उसको फ़र्क हो सकता है। बट अगर ये एक्सेस डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, तब हम क्या करना होता है, तब हमें ORS मतलब ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट हम देते हैं पेशेंट को। उससे हमारी बॉडी में जो भी कमी हुई होती है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है, एट अ फास्टर रेट। In case of acute diarrhea and vomiting, there is an excessive loss of water with marked depletion of sodium, potassium and bicarbonate ions. Children are especially susceptible to this case due to dehydration. ठीक है, मतलब जब डायरिया वॉमिटिंग होती है तब क्या होता है हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का और वाटर का लॉस हो जाता है, और इसमें चिल्ड्रन ज़्यादा ससेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि मतलब वो थोड़े वीक होते हैं और वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है, इसलिए, ठीक है। वरना तो मतलब एडल्ट भी प्रोन है टू सच कंडीशंस, ऐसा कुछ नहीं है रिस्ट्रिक्ट टू चिल्ड्रन, ठीक है। नाउ अंडर सच कंडीशन यूज ऑफ सिंपल वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज़ नॉट वेरी यूजफुल। अब ऐसी कंडीशन में हम अगर सिंपल वाटर दे दें तो वो यूज़फुल नहीं होगा। हाउएवर इफ एन आइसोस्मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम इज गिवन ओरली, ग्लूकोज एंड सोडियम आर अब्सॉर्ब्ड। सोडियम ऑल्सो प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दिस इज फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। पर अगर हम सोडियम के साथ सोल्यूशन दें ग्लूकोज का, तब हमारे लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो प्रमोट करता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, और यही हमारी जो थ्योरी है बिहाइंड द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है। द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड दैट कंटेन अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। मतलब कोई भी ऐसा फ्लूइड है जब हम लेते हैं जब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। दिस थेरेपी हैज़ 2 बेसिक ट्रीटमेंट फेसेस। अब ये जो थेरेपी है इसके हमारे 2 ट्रीटमेंट फेसेस रहते हैं, एक तो होता है हमारा रिहाइड्रेशन फेस और एक होता है हमारा मेंटेनेंस फेस, ठीक है। इट इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लॉस थ्रू डायरिया एंड वॉमिटिंग। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे डायरिया और वॉमिटिंग में लूज हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, लेते हैं फिर से बाय रिहाइड्रेशन फेज, ठीक है। और मेंटेनेंस फेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा रिप्लेसमेंट हुआ है उसे बाद में मेंटेन होता है बाय द रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, स्वेटिंग एंड यूरिनेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं अबाउट द ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के बारे में। ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से क्या होता है हमें उस लॉस को फुलफिल करना होता है दोबारा से। इट कैन बी डन बाय मिक्सिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ORS विद स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर। हमने खुद देखा है ग्रीन कलर का पैकेट आता है ORS का, हम उसका पाउडर लेते हैं वाटर में मिक्स करते हैं और पी लेते हैं, ठीक है। ORS विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 90 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोडियम इज मेनली यूज इन ऑल टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ ऑल स्टेजेस, ठीक है। ये हमारा सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है जो हम यूज़ करते हैं हर स्टेज में ऑफ डिहाइड्रेशन। द फ्लूइड मैनेजमेंट कैन बी डन इन फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले अगर किसी की बॉडी में हमें लग रहा है कि फ्लूइड की कमी है, पानी की कमी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल मैनेजमेंट हम किसी भी फ्लूइड से कर लेंगे। इन माइल्ड केस नींबू पानी दे देंगे, नमक का पानी दे देंगे, नमक शुगर और सॉल्ट वाटर दे देंगे, या फिर शुगर वाटर दे देंगे, ठीक है। तो उससे हमारा घर पे ट्रीट कर लेंगे हम। फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी विद होम, फिर मेड सॉल्यूशन सब क्या बनाएंगे, 40 ग्राम सुक्रोज, NaCl एंड लेमन। ये हो गया हमारा जो नमक का पानी, नींबू पानी हम पीते हैं वो लिखा हुआ है उसका कॉम्पोजिशन, ठीक है। लेकिन तब भी अगर नहीं ठीक होता है फिर हम देते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, दैट इज़ द ORS, ठीक है। अब ORS का जो फॉर्मूला है वो एज पर WHO हम देखते हैं पहले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारा कॉम्पोजिशन है उसमें वी हैव सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 1.5 ग्राम, ग्लूकोज 40 ग्राम एंड वाटर 1 लीटर, ठीक है। WHO and UNICEF, this is WHO, World Health Organization, and UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, has developed new formula for oral rehydration salts. इसमें क्या होता है हमारा सिट्रेट ORS फार्मूला C। इसमें NaCl होता है 3.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट होता है 2.9 ग्राम एंड वी हैव ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट 20 ग्राम, ठीक है। और ये हमारा WHO
सेफ ORS बाइकार्बोनेट, ये तो हमारा सिट्रेट ORS था और ये हमारा बाइकार्बोनेट, ये फार्मूला C है और ये फार्मूला B है, और ओ ए फार्मूला है हमारा WHO का। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आप ए वाला फार्मूला भी प्रिपेयर कर लें अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट एंड थेरेपी, तो आपका इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास है सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम, ग्लूकोज 20 ग्राम एंड वाटर 1 लीटर। ये तो हमारा हो गया फॉर्मुलेशन या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट एज पर WHO एंड यूनिसेफ। फिर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ऑल करेंटली अवेलेबल स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन फॉर यूज़। अब ORS की अगर हम ड्रॉबैक देखें तो एज सच कोई बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग द ड्रॉबैक, इसका क्या है कि इट दे डू नॉट अफेक्ट पैरामीटर्स रिलेटेड टू डायरिया। अगर डायरिया हो रही है तो ये उसे ठीक नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब डायरिया हो गया, उसमें लॉस हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसे फुलफिल तो कर देंगे बट एक्चुअल में उस कंडीशन को ट्रीट नहीं करेंगे। इन एडिशन दे आर कॉस्टली, फिर ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होंगे ऑब्वियसली, एंड ऑफर लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड दे आर अनपैलेटेबल, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट।